सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लाया हूँ क्लास 10th पास होने वाले स्टूडेंट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स इस साल क्लास 10th पास हुए हैं, अगर वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं 11 में, तो उनके लिए वीडियो अपडेट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आर्ट्स सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, और इसे पढ़कर आगे आप लोग क्या कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में जानें कि आर्ट्स सब्जेक्ट है क्या। तो आर्ट्स यानी कि कला। आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ के आप लोगों के अंदर एक नई कला यानी कि एक नया स्किल डेवलप होता है। और आर्ट्स में अनेकों सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इन सब्जेक्ट का एक एक करके डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि देख सकते हैं, ये एक नदी है और एक नदी में ये मान लीजिए क्लास 10th है, ये एक नदी के तौर पे है। अगर आप इस नदी को जैसे ही पार करके आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोगों को 3 स्ट्रीम मिलता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। आर्ट्स का दूसरा नाम ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़। तो आर्ट्स स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लें कि आर्ट्स सब्जेक्ट लिस्ट में क्या क्या आता है। तो बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में हिंदी और बांग्ला और कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो उर्दू हो, बांग्ला हो, हिंदी हो, तो सभी लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज सबसे पहला कंपलसरी हो जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हिंदी कंपलसरी है। दूसरा है इंग्लिश। तो 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए, हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावे 3 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट। तो 3 और 4 मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो किसी स्कूल में केवल 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं स्टूडेंट को, लेकिन किसी स्कूल में 1 सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पर 6 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट में 2 तो आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी हो गया। उसके अलावे आप लोगों को हिस्ट्री लेना पड़ेगा। हिस्ट्री ले सकते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग इतिहास बोलते हैं, जो आप लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ा है। और हिंदी इंग्लिश कॉमनली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपलसरी है इंग्लिश और हिंदी। और उसके बाद किन्हीं स्कूलों में संस्कृत भी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जो कि एक कॉमर्स का भी सब्जेक्ट है, और सभी किसी स्कूल में आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। पॉलिटिकल साइंस ये एक नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, यानी कि राजनीति विज्ञान, राजनीति से जुड़े हुए चीज़ें इसमें होंगी। यानी कि जो पॉलिटिकल लाइफ आप लोगों का है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, बीडीओ क्या करते हैं, डीएम का कार्य क्या है, तो ये सारे कार्य आप लोगों को, कोर्ट के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी, फिलोसफी, जियोग्राफी। तो ये सब्जेक्ट आर्ट्स के स्टूडेंट आप लोग ले सकते हैं। तो अगर आप लोग ये सब्जेक्ट लेते हैं तो इन फ्यूचर, अगर आपका फ्यूचर में प्लानिंग है कि आगे आप लोग और पढ़ाई करेंगे, और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप लोग बीएड करते हैं तो आप लोग शिक्षक बन सकते हैं, यानी कि टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अगर आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स आप लोगों को थोड़ा सा आसान ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आर्ट्स आप लोगों ने पहले से आप लोगों ने पढ़ा है, इसीलिए आर्ट्स जो है ये स्टूडेंट को थोड़ा सा आसान पड़ता है। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट को पूरा आसान समझना एकदम गलत बात है, क्योंकि आर्ट्स उतना भी आसान नहीं है जितना स्टूडेंट समझते हैं। साइंस, कॉमर्स अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन आर्ट्स का भी महत्व काफ़ी ज़्यादा है। आर्ट्स भी आगे जाके ये भी सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं वो आप लोगों को लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं। लेकिन इसमें एक ही फ़ायदा आप लोगों का है कि आप लोगों ने इसे पिछले क्लास में पढ़ा है, इसीलिए ये आर्ट्स आप लोगों को ईजी पड़ता है। तो अगर स्टूडेंट आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो वो इन फ्यूचर कई लाइन में जा सकते हैं। चाहे वो वकालत की पढ़ाई करनी है स्टूडेंट को, लॉ की पढ़ाई करनी है तो वकालत कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड, चाहे डिफेंस लाइन यानी कि पुलिस के सेक्टर से हो गया, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी क्षेत्र में अपना वो कार्य आर्ट्स लेकर कर सकते हैं। स्टूडेंट केवल अगर आर्ट्स लेते हैं तो 2 ही चीज़ नहीं बन पाएंगे या 3 चीज़, आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर
या फिर सीए नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर और सीए आप लोग नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा आप लोग स्टूडेंट लोग सभी चीज़ लाइफ में कर सकते हैं। देश का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जिसमें आईएएस और आईपीएस सेलेक्ट होते हैं, जिसमें कि पुलिस कमिश्नर, डीएम, ये सब जो है बना जाता है, तो वो भी आप लोग आर्ट्स पढ़कर कर सकते हैं। और आर्ट्स के ज़्यादातर स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आर्ट्स सेक्टर से ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को कॉमर्स सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट के बारे में और भी जानना है तो हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा अगला वीडियो यहाँ पर आप लोगों का साइंस के बारे में होने जा रहा है। साइंस और कॉमर्स दोनों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।